theory of agricultural location. One to men. Now ये थ्योरी है क्या, पहले ये बताओ आप। ये थ्योरी क्या है आपका, उसके बाद कुछ नहीं है, थ्योरी में कोई नहीं है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल थ्योरी है। ज्योग्राफी में जो सबसे डिफिकल्ट होगा वो सबसे सिंपल होगा। ओके, नाउ थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन बोलने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? वेरी गुड, वेरी गुड। और डिमांड के हिसाब से होगा, वेरी गुड। और ये टॉपिक ही क्या बोल रहा है आपका? थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, मतलब कि लोकेशन के साथ जो है आपका एग्रीकल्चर का पैटर्न जो है वो चेंज होगा। यस और नो? मान लो कोई अर्बन एरिया है आपका या कोई मार्केट है, उसके अराउंड सराउंडिंग एरिया में क्या मिलेगा आपको? अलग तरह का क्रॉप मिलेगा आपको। जैसे जैसे उससे दूर होते जाएंगे अलग तरह का क्रॉप मिलेगा आपको। यस और नो? दूसरा ये क्या होता है आपका? इंटेंसिवनेस और एक्सटेंसिवनेस, ये भी आपका ये करता है, आपका डिफर करता है। जब मार्केट के या अर्बन एरिया के सराउंड में रहेंगे तो वहां पे क्या होगा आपको? लैंड का वैल्यू ज्यादा होता है आपका। यस और नो? तो वहां पे जो एग्रीकल्चर हम लोग परफॉर्म करेंगे, और दूसरा जो मार्केट है आपका उसके बगल में क्या है? डिमांड ज्यादा है यहाँ पे। इस डिमांड को अगर फुलफिल करना है आपको तो आप क्या करेंगे? इंटेंसिव एग्रीकल्चर करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होगा आपका? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर दैट इज परफॉर्म। यस और नो? इसमें यही करना है। ये पूरा थ्योरी जो है वो इसी चीज के बारे में है कि जैसे जैसे हम लोग मार्केट से दूर जाते हैं तो वैसे वैसे क्रॉप का इंटेंसिटी जो है वो कैसे वेरी करता है। इंटेंसिटी जो है आपका वो कैसे वेरी करेगा? क्या इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहां पे होगा और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहां पे होगा? दूसरा चीज जो वेरी करता है वो क्रॉप का नेचर होता है आपका, कि कौन सा क्रॉप कहां पे लगाएंगे। अगर मान लो हम लोग बार बार क्या बात कर रहे हैं कि वेजिटेबल्स हम लोग लगाएंगे कहां पे? अर्बन एरिया के सराउंडिंग में। तो क्यों लगाएंगे? क्यों जो वेजिटेबल्स को लगाएंगे? अगर मान लो वेजिटेबल्स हम लोग 100 किलोमीटर दूर लगाए, बैगन यहां से लेके चले, अर्बन एरिया तक पहुंचते पहुंचते क्या मिलेगा? बैगन का भरता मिलेगा। यस और नो? हाँ, पेरिसेबल कमोडिटी जो है आपका, पेरिसेबल कमोडिटी है आपका। तो जैसे एक बार ट्रेन चला था यहां से पटना से, जब लालू यादव वो रेल मिनिस्टर थे, तो एक ट्रेन चलाया गया था। तो वो ट्रेन क्या करता था? यहां से वेजिटेबल्स को जो है वो दिल्ली पहुंचाता था, लेकिन उसका टाइमिंग जो है वो अरेंज नहीं हुआ था। तो टाइमिंग अरेंज नहीं होने के कारण क्या हुआ था आपका कि यहां से वेजिटेबल्स निकलता तो था, फ्रीजर वगैरह सब बना दिया गया था, लेकिन वहां पे जब पहुंचता था तो वहां का मार्केट बंद हो गया रहता था। फिर अगले दिन जब मार्केट खुलता था तब तक आधा कमोडिटी जो है वो सड़ जाता था। तो फिर वो प्रोग्राम आपका बंद हो गया। ठीक है? तो वो सब क्या है आपका? ये सब जो जब भी हम लोग पेरिसेबल कमोडिटी के बारे में सोचते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अर्बन एरिया के सराउंडिंग में ही लगाएंगे। और जैसे जैसे यहां से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा आपका? क्रॉप का नेचर जो है वो चेंज होता है। जैसे गांव में भी हम लोग क्या करते हैं? एकदम सेंटर का विलेज है आपका, ये विलेज वाला एरिया है जहां पे सब लोग रहते हैं। तो विलेज के सराउंडिंग में क्या मिलेगा आपको? सब जो है वेजिटेबल्स उगाता है। यस और नो? वेजिटेबल यहां से थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो सब जो है नॉर्मल जो क्रॉप है आपका वो उग जाएगा। उसके बाद जब दूर जाएंगे तो परती वाला जमीन दिखेगा आपको। यस और नो? जहां पे फैलो लैंड छोड़ा जाता है, गांव के नजदीक आपको फैलो लैंड कम मिलेगा। यस? जैसे जैसे गांव से दूर बढ़ते जाएंगे हम लोग तो वैसे वैसे क्या होगा आपका? नेचर ऑफ क्रॉप एंड इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉपिंग दोनों जो है एक साथ चेंज होना शुरू होता है। यही यहाँ पे स्टडी करना है कि जैसे जैसे हम लोग मार्केट से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा आपका? intensity of the crop and nature of the crop both changes as we are moving away from the market. That is the things we have. So just write on one line. The agricultural location theory the agricultural location theory is inductive empirical theory is inductive empirical theory based on the concept of economic rent. Based on the concept of economic rent. Based on the concept of economic rent, full stop. It is one of the earliest attempt
It is one of the earliest attempt to explain agricultural land use pattern one of the earliest attempt to explain agricultural land use pattern in economic terms proposed by von Thunen Thunen हो गया क्या Thunen proposed by von Thunen in his major work, और उसके वर्क का नाम है आपका द आइसोलेटेड स्टेट। वर्क का नाम है उसका द आइसोलेटेड स्टेट। स्टेट STATE स्टेट। हाँ, ये उसके बुक का नाम है। एक मिनट रुक जाओ, इसको भी वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसमें जम्पसन्स वगैरह है, इसमें टाइम बहुत लगेगा। नाउ इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ आपका इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है आपका, और यही बेसिस होता है हर चीज का। इकोनॉमिक रेंट का मतलब हो गया आपका प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी क्रॉप अगर हम लोग उपजाते हैं तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा आपका, ओके तो वही चीज डिसाइड करेगा कि आप कैसा क्रॉप उगाएंगे। आपका इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम होगा, वो सब किस पे डिपेंड करेगा आपका, दैट विल डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक रेंट। तो पहले इकोनॉमिक रेंट बात करते हैं। नाउ ये ग्राफ जो इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन जो है आपका वो इंडिकेट कर रहा है आपका दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर जगह क्या रहेगा आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर जगह क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। नाउ अब डिस्टेंस के साथ क्या होगा आपका, डिस्टेंस के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करेगा आपका, वैरी करेगा। यस और नो, जैसे जैसे हम लोग सेंटर से अवे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा आपका, ड्रॉ दिस। ये वाला ग्राफ आपको लोकेट करेगा, दैट इज द मार्केट वैल्यू, दैट इज योर मार्केट वैल्यू, दैट इज द मार्केट वैल्यू। जैसे से हम लोग अवे जा रहे हैं सेंटर से वैसे वैसे क्या हो रहा है आपका, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर्व।
दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर्व। नाउ इकोनॉमिक रेंट क्या होता है आपका, जैसे मान लो कि यहां पे कोई फार्म है आपका, दैट इज योर फार्म 1, यस, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया आपका, दिस इज द, ये क्या हो गया आपका, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस, और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ये वाला क्या था, मार्केट वैल्यू था, यस और नो। मान लो अगर ये वाला मान लो अगर 50 रुपीज है आपका, ये वाला पार्ट जो है आपका वो 50 रुपीज का है, ठीक है, और मार्केट प्राइस कितना है आपका, 100 रुपए का है, मार्केट प्राइस कितना हो गया आपका, 100 रुपए का हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो गया, मान लो यहां पे जो है प्राइस है 10 रुपया, जो हम लोग को रेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है आपको, 10 रुपए का रेंट लग रहा है, तो हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा, व्हाट इज द मार्जिन वी आर गेटिंग, ये वाला पार्ट जो हुआ आपका, ये जो 40 रुपए है आपका, यही मार्जिन है ना आपका, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट, गॉट इट। बहुत सिंपल है, यही तो है, इससे सिंपल क्या ही होगा, ज्योग्राफी का सबसे हार्ड मैथमेटिक्स यही होता है। हाँ अभी देखो आप, अब यहां से जैसे मान लो ये फार्म है, ये फार्म सेकंड है आपका, तो यहां पे क्या हुआ आपका 50 रुपया, तो इसका फिक्स है कि वो लगेगा ही लगेगा, दूर हो गया मार्केट से, ये वाला पार्ट मार्केट का था आपका, दूर हो गया मार्केट से, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया आपका, ये लग गया इसको 30 रुपया यहाँ पे, तो इसको बचेगा कितना पार्ट आपका, मात्र 20 रुपया बचेगा, दैट इज द इकोनॉमिक रेंट वी हैव। कोई ये जो है आपका, कोई फार्म यहां पे लोकेटेड है, जैसे F3, 50 रुपीज इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका, यस, और 50 रुपीज इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, ये यहां पे ले जाके बेचेगा, तो इसको कोई रेंट मिलेगा क्या, तो दिस इज कॉल्ड नो रेंट, नो रेंट मार्जिन। कहां पे नहीं बेचेगा, तभी तो नहीं बेचेगा। क्यों जो है प्याज का दाम गिरता है तो फार्मर जो है नासिक में अपना प्याज उठा के सड़क पे फेंक देता है, फेंकता है या नहीं फेंकता है, तो वो तो होता ही है आपका, नहीं बेचेगा, वो फेंक देगा, खा जाएगा, लेकिन नहीं बेचेगा। ये हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जब मार्केट प्राइस एकदम कम हो जाएगा तो टमाटर उठा के सड़क पे फेंक देगा, सब नहीं बेचेंगे। जितना हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, वो अगर नहीं निकल रहा तो क्या फायदा बेचने का, तो यहां पे फार्मिंग ही नहीं करेगा, वो करना ही बंद कर देगा। यहां से आगे बढ़ेंगे, नाउ सी हियर, F4 पे आ गए हम लोग। मान लो ये कोई जगह है आपका जहां पे कोई कल्टीवेशन हो रहा है आपका, तो यहां पे 50 रुपया तो इसको ऐसे लग जा रहा है, यस। यहां अगर वो मार्केट में लेके जाएगा तो इसको कितना लगेगा, 60 रुपया लगेगा, यस और नो। ये नहीं लेके जाएगा मार्केट में, ये क्या करेगा, ये जो प्रोड्यूस करेगा फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर मार्केट। आप किसी को देखें परवल यहां से उपजाए और दिल्ली ले जाके बेचे, क्यों नहीं लेके जाएगा दिल्ली? वो दिल्ली में तो परवल का बहुत डिमांड है, लेकिन क्यों नहीं लेके जाएगा दिल्ली? वो जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो उसका इतना लग जाएगा कि वो, जैसे गांव में भी बहुत सारा वेजिटेबल होता है, लेकिन जो छोटा छोटा वेजिटेबल जो ग्रो करते हैं छोटे छोटे एरिया में, वो लोग क्या करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। जो बल्क में प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग के यहाँ भी जो मार्केट का मैकेनिज्म जो है वेजिटेबल्स को लेके वो कैसा है, वेजिटेबल्स का जो हम लोग के यहाँ मार्केट मैकेनिज्म है वो कैसा है, आपने कभी ध्यान दिया है? कैसे होता है मार्केटिंग वेजिटेबल्स का? गांव कोई नहीं घूमा है, हर गांव के बाहर एक मंडी होता है, 2-3 गांव मिला के एक मंडी होता है छोटा सा। मंडी में प्रॉपर्ली आपका मंडी टैक्स लगेगा। वहां पे क्या होता है, जो सराउंडिंग एरिया का जो भी लोग है, जो भी फार्मर है, वो अपना सारा उठा के वहीं पे लेके आएगा मंडी में, और वहां पे जो है होलसेल में वो बेचना शुरू करेगा। मंडी का वो कटता है, टैक्स वगैरह कटेगा आपका, 10-20 रुपया वो लेगा मंडी का। तो हर 3-4 गांव के बगल में एक मंडी टाइप का होगा, और वहां से वो लोग क्या करेंगे,
वहां से जो है बल्क में जो लेने वाला है वो व्यापारी वहां से बल्क में लेके जाएगा। हाँ ऑक्शन होता है वहां पे, यस ऑक्शन होता है वहां पे। तो वहां पे तो फार्मर, नजदीक का फार्मर, क्योंकि अगर नजदीक का एक एक फार्मर अगर मान लो अगर गांव से वो पटना लेके आना शुरू किया तब क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। तो उससे अच्छा वो फेंक देगा लेकिन लेके नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे हर 2-4 गांव के बाजू में एक मंडी बना दी है, और उस मंडी में जो आप अपना प्रोड्यूस लेके आइए यहीं पे सेल कर दीजिए। तो आपको तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, आप यहाँ पे सेल किए, यहाँ से बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होगा। और जब बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या होगा, यस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा कम हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रिमेन इंटैक्ट। यस और नो। तो यहाँ के बाद, यहाँ तक तो इसको हम लोग बोलते हैं नो रेंट मार्जिन। यहाँ के बाद अगर प्रोडक्शन होगा अगर, तो क्यों होगा, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर द मार्केट। नोट इट डाउन, नॉट फॉर मार्केट। नॉट फॉर मार्केट। डन। सो जस्ट राइट ऑन वन लाइन, इकोनॉमिक रेंट का जो डिफिनीशन है, आई थिंक इट इज गिवन और नॉट, हाँ दिया हुआ। इकोनॉमिक रेंट इज द नेट इनकम accruing to the an area of land over and above the net income of land at the economic margin of production। तो ये बड़ा टेक्निकल डिफिनीशन है, ओके ये टेक्निकल डिफिनीशन है आपका, जो हम लोग प्रॉपर डिफिनीशन बताते हैं होता वही है जो मैंने समझाया आपको। इकोनॉमिक रेंट क्या हो गया आपका, वो प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट हो गया। इसको भी अगर ब्रेक करके समझेंगे तो निकलेगा वही जो मैंने बताया आपको। जैसे इसमें क्या बोला, इकोनॉमिक रेंट इज द नेट इनकम accruing to an net income, that is one thing we have, accruing to an area of land over and above the net income of land at the economic margin of production। मतलब ये वाला जो इकोनॉमिक मार्जिन है आपका, यहाँ पे इनकम क्या है आपका, जीरो है, इसके ऊपर में जो इनकम हो रहा है आपका, दैट इज योर इकोनॉमिक रेंट। दिस इज नो रेंट मार्जिन, दिस नो रेंट मार्जिन यूजुअली डिटरमाइंड बाय एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व विथ इंक्रीज्ड डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। ओके, now so on the basis of this economic rent, two type of theories we have। one is your intensity theory, दो मॉडल यहां से मिला था आपका एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में। one is your intensity theory। on the basis of this, just write down one line, on the basis of this economic rent two models were developed। one is your intensity theory and second one is your crop theory। intensity theory and crop theory। इंटेंसिटी थ्योरी किस चीज के बारे में बात करता है आपका, कि हाउ द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। क्रॉप थ्योरी क्या बोलता है आपका, कि हाउ द नेचर ऑफ द क्रॉप चेंजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। नोट इट डाउन, यहीं पे इंटेंसिटी थ्योरी में लिख लो आप, जस्ट वन लाइन, हाउ द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, हाउ द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग how the intensity of cropping changes with increase in distance from the market। changes with increase in distance from the market। और क्रॉप थ्योरी क्या हो गया आपका, हाउ एंड वाई द नेचर ऑफ क्रॉप चेंजेस,
हाउ एंड वाई द नेचर ऑफ क्रॉप चेंजेस how and why the nature of crop changes with change in distance from the market, with a change in distance from the market, change in distance from the market, change in distance from the market. now तो यहाँ पे यही चीज हम लोग नाउ अब ये जब थ्योरी वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी, तो हम लोग जब ज्योग्राफिकल थॉट किए थे तो वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, वन ईरा वी हैव दैट इज द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन. क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जब आया था वहां पे हम लोग क्या किए थे, थ्योरी डेवलपमेंट शुरू हुआ था आपका. तो थ्योरी डेवलपमेंट में दो तरह का अप्रोच हम लोग लिए थे. वन इज योर यस नोमोथेटिक अप्रोच दैट इज रिलेटेड हियर, यस और नो. तो जब हम लोग थ्योरी बिल्डिंग करना शुरू किए थे तो वहां पे क्या था, जनरलाइजेशन दैट वाज देयर. वी वर नॉट कंसर्न्ड विद द पर्टिकुलर पार्ट. तो जनरलाइजेशन में क्या होता है, क्या आपको लगता है कि पूरे दुनिया का एग्रीकल्चर इसी से डिटरमाइंड होगा? ऑब्वियसली नो. हर जगह का एग्रीकल्चर पैटर्न जो है वो बहुत सारा वैसा फैक्टर होता है, लोकल फैक्टर, जिस पे डिपेंड करेगा आपका. यस और नो. तो दैट इज द थिंग्स वी हैव. तो ये हम लोग जब भी कोई थ्योरी जब डेवलप करना शुरू किए तो कैसे करेंगे, वी हैव सम एजम्पशंस. कुछ एजम्पशंस तो लेंगे ना हम लोग. जब एजम्पशंस लेंगे तब हम लोग चीजों को जनरलाइज करेंगे. उसके बाद जो है बाकी चीज के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी जो है वो डेवलप करेंगे. ना तो यहाँ पे जो एजम्पशन लिया गया है, पहला एजम्पशन क्या होगा आपका, एक एजम्पशन है आपका कि सरफेस इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर. नहीं, अगर आइसोट्रॉपिक लेते तो क्या होता, अगर आइसोट्रॉपिक नहीं लेते तो माउंटेन एरिया के लिए अलग थ्योरी होता, प्लेन एरिया के लिए अलग थ्योरी होता, रिवर के कोस्टल एरिया के लिए अलग थ्योरी होता. यस और नो. तो वहां पे क्या होता, वेरिएशन बहुत ज्यादा होता. तो पहला जो हमने एजम्पशन लिया वो क्या लिया, यहीं पे एजम्पशन में एक एक पॉइंट लिखते जाओ, बाकी तो नोट्स में दे ही दूंगा आपको. मैन इज रैशनल एंड इकोनॉमिक. मैन इज रैशनल एंड इकोनॉमिक. मैन इज रैशनल एंड इकोनॉमिक. रैशनल एंड इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया आपका, यस हाँ, वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है वो ले जाके मार्केट में सेल करेगा. ठीक है, जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है वो ले जाके मार्केट में सेल करेगा. और किसको सेल करेगा, जो उसको सबसे अधिक प्राइस देगा. वो अपने रिलेटिव्स को नहीं देगा, वो किसको देगा, यस गांव में. जैसे हम लोग जो रियलिटी में, क्यों हम लोग इसको एजम्पशन बोलते हैं, इन रियलिटी क्या होता है आपका, इन रियलिटी गांव में जजमानी सिस्टम चलता है आपका. ब्राह्मण जो होते हैं वो पुरोहित होते हैं, यस. और जो आपका जो अदर कास्ट होता है वो क्या होता है, जजमान होता है. तो वहां पे क्या होगा आपका, ब्राह्मण आएंगे पूजा करवाएंगे तो उनको पैसे के बदले क्या मिलता है, अनाज मिलता है. यहाँ पे वो आदमी क्या करेगा, यहाँ पे वो आदमी किसी पुरोहित को पैसा ये नहीं देगा, अनाज नहीं देगा, किसी कुम्हार को अनाज नहीं देगा. वो क्या करेगा, सीधा उठाएगा और ले जाके मार्केट में बेचेगा. और वो भी कौन से मार्केट में बेचेगा, सेंट्रल मार्केट में बेचेगा. एक मार्केट है वो जो है वो अपने सराउंडिंग, आगे हम लोग करेंगे, एक मार्केट है आपका, एक ये मार्केट है सेंट्रल मार्केट. ये रीजन हो गया आपका, और इसका हर रीजन का एक सेंट्रल मार्केट है. ठीक है, और ये सेंट्रल मार्केट जो है वो अपने सराउंडिंग से चीजों को खरीदता है. यहां भी कोई बाहर वाला आके नहीं बेचेगा. दैट इज अनदर एजम्पशन वी हैव, कि ये जो मार्केट है अपना वो हमेशा क्या करेगा, वो सराउंडिंग रीजन से चीजों को परचेज करेगा. दैट इज वन थिंग. दूसरा, यहां पे जो आदमी है वो भी क्या करेगा, अपना जितना प्रोड्यूस लाएगा सब इस मार्केट में बेचेगा. ये भी बाहर जाके नहीं बेचेगा. और इसका नेचर कैसा है, रैशनल एंड इकोनॉमिक है. यस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा आपका, डिस्टेंस के साथ बढ़ेगा. तो ये सब क्या है आपका, दैट इज द एजम्पशंस वी हैव. नाउ कम टू द एजम्पशन पार्ट. पहला एजम्पशन क्या बोल रहा है, कि एट द सेंटर ऑफ द एग्रीकल्चर रीजन इज अ सिंगल आइसोलेटेड मार्केट टाउन. सिंगल आइसोलेटेड, ये है मार्केट आपका, सिंगल आइसोलेटेड मार्केट टाउन. The isolated state having no connection with the rest of the world. Okay, so that is the single isolated market town, जहां पे इस सराउंडिंग का जितना भी पॉपुलेशन है आपका सब ले जाके अपना सामान वहीं पे बेचेगा. नाउ दूसरा एजम्पशन इसने क्या दिया, He assumed the surface to be isotropic. Isotropic नहीं होता तो क्या होता, आपका प्लेन एरिया के लिए अलग थ्योरी होता, माउंटेन एरिया के लिए अलग थ्योरी होता, रिवर वाले एरिया के लिए अलग थ्योरी होता. यस और नो.
तो यहां पे इसने क्या बोला कि ऑल द लैंड एरियाज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एक जैसा है आपका, सबका रिलीफ जो है वो एक जैसा है। नाउ नेक्स्ट, द इंटायर सरप्लस इज सोल्ड एट द मार्केट सेंटर अपॉन विच ऑल ट्रांसपोर्टेशन रूट कन्वर्जेस। ये जो मार्केट सेंटर है आपका, यहाँ पे सारा ट्रांसपोर्टेशन रूट क्या होता है आपका, यहीं पे आके खत्म होता है। और ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, 1950 का ईरा है आपका, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो, हाँ बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, हाँ तो वही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। मदर इंडिया में दिखाया है, ओके चलो कुछ तो सीखे। नाउ तो ये क्या है आपका, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो क्या होगा, एवरी ट्रांसपोर्ट रूट दैट इज कन्वर्जिंग एट द मार्केट सेंटर, पहला चीज। दूसरा चीज और क्या होगा आपका, ये सब एजम्पशन वाला पार्ट है, क्या हर ट्रांसपोर्टेशन रूट यहीं पे आके कन्वर्ज होगा, ऑब्वियसली नहीं, रेलवे का लाइन कहीं और कन्वर्ज होगा और रोड का कहीं और कन्वर्ज होगा, ये भी आपका। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो क्या होगा, बैलगाड़ी। तो हर आदमी जो है इसी बैलगाड़ी से लेके आएगा, ठीक है, कोई अपना मोटर वाहन लेके नहीं आएगा यहाँ पे। नाउ then we have the entire surplus upon which all transportation, there was only one form of transport and the transport cost being proportion to distance. One form of transport क्या है यहाँ पे, that is जो बुलक कार्ट। यस, इसको गलत नहीं बोलते, इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। क्या, दैट इज द जनरलाइजेशन जो होता है वो तो वैसे ही होता है आपका, ये गलत नहीं होता है, ये जनरलाइजेशन बोलते हैं। अगर पर्टिकुलर जाना शुरू करें तो थ्योरी बनेगा ही नहीं, यस और नो। तो किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, यही तो डिबेट चल रहा था ना, जो थॉट वाला हम लोग टॉपिक किए थे, तो वहां पे यही तो डिबेट चला था। एक बोल रहा था कि थ्योरी बना सकते हैं, चीजों को जनरलाइज कर दो, दूसरा बोलता है कि नहीं बना सकते हैं। दोनों का अपना लॉजिक सही था। जब तक थ्योरी नहीं बनेगा तब तक चीजों को आप स्टडी कैसे करेंगे, यस। तो स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको जनरलाइज करना पड़ेगा। और दूसरा क्या बोल रहा था कि नहीं, जनरलाइज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हर आदमी का नेचर अलग होता है। ये तो सीधा बोलता है कि ऑल मेन आर रैशनल एंड इकोनॉमिक, और हम लोग क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, वी आर नॉट इकोनॉमिक, ओके। तो दैट इज द थिंग्स वी हैव। नाउ कम टू द फर्स्ट मॉडल, इंटेंसिटी थ्योरी। इंटेंसिटी थ्योरी, इंटेंसिटी थ्योरी ये क्या बोलता है आपका, वाई एंड हाउ द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग चेंजेस विथ चेंजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट टाउन। नोटेड डाउन, वन लाइन, वाई एंड हाउ, फिर से लिख लो, वाई एंड हाउ द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, वाई एंड हाउ द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग चेंजेस विथ in distance from the market. Second point, this theory is based on the locational rent concept. This theory is based on locational rent concept. Locational rent concept y capital P minus capital C minus y into D into F. That is the theory we have. Y multiplied by D multiplied by F. इसको नींद आ रहा है.
और उधर भी अजीत को भी नींद आ रहा है। इसका आंख देखो, अजीत का आंख देखो। नाउ वाई क्या हो गया आपका, यहां पे कैपिटल वाई दैट इज कॉल्ड यील्ड, यील्ड। पी हो गया आपका मार्केट प्राइस, सी हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और डी हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, और एफ हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन रेट। और ये बोलने का मतलब क्या है आपका, कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर, पर टन पर किलोमीटर। कौन, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी टॉपिक में बहुत अच्छा टॉपिक आपका दिया हुआ है। अच्छा, जो भी थोड़ा सा हार्ड लगेगा वो किसने, हाँ तो नहीं करना टच, करके तो जाना होगा ना, करके तो जाना पड़ेगा। मान लो अगर नहीं, अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट आ गया फिजिकल ज्योग्राफी से, तो ये वाला एरिया बचता है जहां से आपको क्वेश्चन टैकल करना है, क्योंकि यहां से भी अच्छा नंबर मिलेगा आपको। थॉट वॉट का टॉपिक उठा लिए तो नंबर नहीं मिलेगा, ये वाला एरिया उठाए तो 3 क्वेश्चन तो टच करना ही है ना। तो आपका कोशिश तो ये होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी से उठाना है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी में मान लो कभी कभी कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है, ठीक है, जो इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो यहां से उठा लो क्वेश्चन फिर। यस, बिल्कुल उठा सकते हैं, सेटलमेंट वाले पार्ट से उठा सकते हैं आप। ओके, दो तरह का टॉपिक होता है ना, एक में होता है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होता है, एक होता है सब्जेक्टिविटी होता है। सब्जेक्टिविटी जहां ज्यादा हो वहां पे क्वेश्चन नहीं उठाने का, जहां पे सब्जेक्टिविटी हो वो क्वेश्चन नहीं उठाने का। जैसे एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, ये जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही कोई और बताएगा, यस और नो। एग्जामिनर को भी जो पता होगा वो यही होगा। लेकिन सब्जेक्टिव टॉपिक जो ऐसे प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, हो सकता है कि मुझे 2 पॉइंट कम पता हो, उसको 2 पॉइंट ज्यादा पता हो, वो अर्बन एरिया में पीएचडी करके बैठा हो, तो वो उस लेवल पे एक्सपेक्ट करेगा, और मैं जो है हो सकता है कम लेवल पे उसको प्रोवाइड करूं, यस और नो। तो सब्जेक्टिविटी इज देयर। इसमें क्या करेंगे वो, इसमें तो वो भी वही, उनको भी वही पता है जो मुझे पता है, जो वॉन थुनेन ने उनको बताया वही मुझे बताया। हाँ, यस। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं इसको। फिजिकल हम लोग क्यों बार बार बोलते हैं कि टच करना है, फिजिकल ज्योग्राफी जो होता है ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, ये भी क्या है आपका, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव इन नेचर। नाउ तो ये हो गया आपका लोकेशनल रेंट, वाई पी माइनस सी माइनस वाई इंटू डी इंटू एफ। नाउ इसका draw this।
यस, हाँ, लोकेशनल रेंट. नाउ से अकॉर्डिंग टू दिस इंटेंसिटी थ्योरी, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट. जस्ट एक लाइन लिखो, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे इसको. इस जो इक्वेशन दिया है मैंने उससे प्रूफ करेंगे हम लोग. पहले तो कंक्लूजन क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी थ्योरी, the intensity of cropping decreases, the intensity of cropping decrease, the intensity of cropping decreases with increase in distance from the market. According to intensity theory, the intensity of cropping decreases with increase in distance from the market. नाउ सी, अब ये होता क्यों है आपका, ये ग्राफ किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा आपको. यस, एलआर हो गया लोकेशनल रेंट, लोकेशनल रेंट. नाउ सी हियर, नाउ सी हियर, लोकेशनल रेंट का जो थ्योरी, ये जो फॉर्मूला जो था वो क्या था आपका, y p माइनस सी माइनस वाई इंटू डी इंटू एफ. दो फैक्टर है हम लोग का, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है. नाउ सी, जब हम लोग मार्केट के बारे में बात करते हैं, मान लो सराउंडिंग रीजन है आपका एकदम मार्केट के नजदीक में, डिस्टेंस को हमने जीरो ले लिया, डिस्टेंस को अगर हमने जीरो ले लिया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा. नाउ लोकेशनल रेंट क्या हो जाएगा आपका, वाई पी माइनस सी. क्या है आपका मार्केट प्राइस और सी क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्रॉप एक ही है आपका, यस, एक ही क्रॉप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. तो नियर बाई द मार्केट, नियर बाई मार्केट जो आपका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है, और जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो है वो दोनों क्या होगा आपका, दोनों सेम होगा. ना यहां पे जो लोकेशनल रेंट जो वैरी करेगा वो किसके साथ वैरी, लोकेशनल रेंट क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया. इकोनॉमिक रेंट हम लोग किए थे, तो वो इकोनॉमिक रेंट या लोकेशनल रेंट वाला पार्ट जो है आपका वो किसके साथ वैरी कर रहा है, यील्ड के साथ वैरी कर रहा है, वाई के साथ वैरी कर रहा है. मतलब यील्ड जो है जितना ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा. यील्ड का मतलब क्या होता है आपका पैदावार. अरे और बताओ, प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना है आपका. यस इट इज, लोकेशनल रेंट जो है वो किस पे यहां पे डिपेंड कर रहा है कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना ज्यादा है. तो अगर आप मार्केट के नजदीक में हैं, यहां पे क्या हो गया आपका, सो देयरफॉर यहां पे क्या हो गया आपका, लोकेशनल रेंट डिपेंड्स ऑन यील्ड. जहां पे यील्ड ज्यादा होगा मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा आपका, लोकेशनल रेंट ज्यादा होगा. और यील्ड जहां कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे इंटेंसिव कल्टीवेशन होगा. यस और नो. तो यील्ड जहां पे ज्यादा होगा आपका, सो लोकेशनल रेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटेंसिटी. यील्ड इज मोर वेयर इंटेंसिव एग्रीकल्चर दैट इज प्रैक्टिस्ड. हम लोग क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं ना हम लोग. यस, एक हेक्टेयर में जो है आपका मान लो अगर 100 टन ये निकलता है आपका और राइस निकलता है, तो वो क्या है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर है. और एक टन में अगर 10 एक हेक्टेयर में अगर 10 टन राइस निकलता है तो वो क्या है आपका एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है. तो हम लोग क्या है, इतना ज्यादा हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं कि हम लोग यहाँ जो है, एक मिनट बोलो उनको बैठने के लिए. तो एक हेक्टेयर में जो है आपका वहां पे कितना निकलेगा, 10 टन निकलेगा. हम लोग के यहाँ 100 टन निकलेगा. तो यहाँ पे क्या है आपका लोकेशनल रेंट जो है वो इंटेंसिटी के साथ वैरी करेगा या नहीं करेगा. नाउ जैसे जैसे हम लोग दूर जाना शुरू किए मार्केट से, यहाँ पे देखो ग्राफ देखो आप, तो मार्केट के नजदीक में अगर एग्रीकल्चर करना है आपको तो कैसा एग्रीकल्चर करेंगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करेंगे. मार्केट के नजदीक में अगर आपको एग्रीकल्चर है तो कैसा एग्रीकल्चर करेंगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करेंगे. नाउ सी, दूसरा क्या, इसको नोट करो पहले. ये समझ में आया,
कि मार्केट के नजदीक में हम लोग इंटेंसिव करेंगे। अब मार्केट से जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इंटेंसिव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी बताता हूं, नोट करो इसको। यस टेस्ट वाला पेपर दे दीजिए बाबू जी को, ठीक है। ना ये किसको नहीं समझ में आया? मान लो हम राइस मैंने उगाया, ठीक है, मैंने राइस उगाया, ठीक है। अब मार्केट में हम बेचने जा रहे हैं, मार्केट में अगर हम राइस बेचने जा रहे हैं, वही अगर राइस और वीट होता, क्रॉप अगर वैरी करता, तभी तो उसका मार्केट प्राइस अलग अलग होता। एक को 10 रुपए किलो बेचा जाता, एक को 20 रुपए किलो बेचा जाता। लेकिन अगर हाँ, किसका बाबू? ये सेम यहां पे नहीं सेम, अरे ये यहां पे नहीं सेम, डिस्टेंस ना। प्रोडक्शन जो है आपका, आप यहां से लाके बेचो, आप यहां से लाके बेचो, यहां से लाके बेचो, यहां बेचो, कहीं से भी लाके बेचो आप, मार्केट में प्राइस तो वही मिलेगा आपको। मान लो अगर 10 रुपए किलो यहाँ पे ये राइस बेचा जा रहा है, तो आप भी तो उसी प्राइस से बेचेंगे। आपका भी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आया था? मान लो अगर 5 रुपए केजी आ रहा, तो यहाँ भी वही प्राइस आया था, वहां भी वही प्राइस आया था। यस और नो? लेकिन वैरी क्या करेगा आपका? ये जो नजदीक वाला है उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगा या नहीं लगा, एकदम मंडी के बगल में उसका वो है, जमीन है, तो वहां से उठा के लाके सीधे मार्केट में बेच दिया। यस, ये जो है दूर यहां से लेके आएगा तो इसको क्या होगा? देना पड़ेगा रेंट इसको। यस और नो? तो यहां से लेके आया तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही वैरी करेगा ना। यस इट इज। कौन सा बाबू? P माइनस सी, हाँ वो तो कांस्टेंट रहेगा ना हर जगह के लिए। P माइनस सी जो है आपका, ये वाला पार्ट जो है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। मान लो अगर ये 100 रुपया है और ये 50 रुपया है, ये सेम है आपका। हाँ, डिस्टेंस मान लो अगर हम लोग 0 कर दिए, डिस्टेंस क्या किया हम लोग? 0 कर दिए। तो डिस्टेंस अगर 0 कर दिए तो हम लोग का जो एक ही जगह पे कोई आदमी यहां बैठा हुआ है, अब मान लो डिस्टेंस हमने 0 कर दिया। अब यहां का हम लोग, ये जो फार्म है आपका, सपोज दिस इज द फार्म वी आर कंसीडरिंग, यहां पे फार्म 1 है, यहां पे 2 लोग हैं, ए और ये 2 आदमी हैं, ए और बी। ए जो है उसके खेत में वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहा है, तो वो 100 केजी ग्रो किया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर था। बी जो था वो मात्र 10 केजी ग्रो किया। यस, फायदा किसको ज्यादा होगा? बाकी चीज तो सेम है, फायदा किसको ज्यादा होगा? इसको ज्यादा होगा जिसने इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया। तो मार्केट के नजदीक आपको कौन सा एग्रीकल्चर करना बेनिफिशियल होगा? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यही चीज तो मैं बता रहा हूं आपको। मार्केट के नजदीक जो है कौन सा एग्रीकल्चर करना बेनिफिशियल होगा? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। नाउ ये हो गया आपका। नाउ अब जैसे जैसे हम लोग मार्केट से दूर जाएंगे, जैसे जैसे मार्केट से दूर जा रहा है, मान लीजिए 4 किलोमीटर पे है, ये जो है वो 8 किलोमीटर पे है। यस, हम लोग का फॉर्मूला क्या था? एल सी इज इक्वल टू वाई पी माइनस सी माइनस वाई इंटू डी इंटू एफ। डिस्टेंस बढ़ रहा है 4 किलोमीटर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो जाएगा? मान लो अगर 2 रुपए पर किलोमीटर लेता है तो इसका कितना हो गया? 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई यील्ड। यस और नो? तो अगर ये वाला फैक्टर अगर ज्यादा होगा आपका, तो ओवरऑल लोकेशन रेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लोग को कैसे भी करके ये वाला फैक्टर कम करना पड़ेगा। और ये वाला फैक्टर में वैरी कौन सा करेगा?
यील्ड। तो अगर मार्केट से दूर जा रहे हैं, यहां पे कोई अगर 100 केजी उप जा रहा है और कोई 10 केजी उप जा रहा है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कम होगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। पर टन है ना आपका, यस और नो। तो जैसे जैसे हम लोग मार्केट से दूर जाएंगे वैसे वैसे ये वाला फैक्टर क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जाता है ना आपका, प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यील्ड को कम करेंगे। तो यील्ड को कम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वी हैव टू परफॉर्म, we have to perform the extensive agriculture. Now see, so ये वाला फार्म 1 अगर मान लें हम लोग, this is the market we have, so up to farm 1 people will perform intensive agriculture, then after it will perform, they will perform extensive agriculture. Got it? तो दूसरे में क्या लिखा था आपने, एज वी मूव अवे फ्रॉम द मार्केट, एज वी मूव अवे फ्रॉम द मार्केट, नाउ LC is equal to Y P into C minus P minus C minus Y into D into F. This factor will increase. So to minimize this, yield must be low. Therefore, farmer will perform extensive agriculture as we move away from the market. किसको लॉस हो जाएगा, कहां लॉस हो जाएगा, कॉस्ट कम पड़ जाएगा ना पर टन। 100 टन अगर मान लो इसका प्रोडक्शन है, 100 टन अगर प्रोड्यूस हुआ इसका, तो 100 टन में इसको 2 रुपए पर टन के हिसाब से देना पड़ रहा है। तो कितना हो गया आपका, 200 तो उसको वैसे देना पड़ेगा, 100 इसका यील्ड हो गया, डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। मान लो उसका यील्ड जो था वो 10 था, तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना देना पड़ा, 20 रुपीज इंटू 10 इंटू, यस और नो। तो इसके पास दो ही तरीका है ना, या तो वो एक्सटेंसिव करे, नहीं तो नहीं करे, पैसा भी तो बचना चाहिए उसको। मान लो अगर यहां से बाहर जाते हैं तो दो ही तो रास्ता इसके पास बचा है, या तो वो एग्रीकल्चर करेगा तो कैसा करेगा, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करेगा, नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दैट इज द 2 ऑप्शंस दे हैव। नहीं तो यहाँ पे कॉस्टिंग इतना देखो, यहाँ पे कॉस्टिंग देखो आप, यील्ड के साथ कितना कॉस्टिंग भागा है इसका, और यहाँ पे यील्ड कम है तो कितना कॉस्टिंग है। तो या तो ये करेगा तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो या तो आप मार्केट के पास करो या तो आप मत करो, यही तो ऑप्शन है ना। या तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर अगर करते हैं आप तो मार्केट के पास करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। दैट इज द ओनली 2 ऑप्शन दे हैव। नाउ सी, to minimize this, yield must be low, below नहीं, below।
क्या हुआ? अभी टाइम लगेगा इस टॉपिक में, आधा घंटा। यस, नाउ सेकेंड मॉडल वी हैव। तो ये पता चला आपको कि हाउ एंड व्हाई द इंटेंसिटी चेंजेस विथ चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। दूसरा आपका क्रॉप थ्योरी, मॉडल 2 क्रॉप थ्योरी। क्रॉप थ्योरी में क्या आपका हाउ एंड वाई नेचर ऑफ क्रॉप चेंजेस nature of crop changes with a change in distance from the market. Now, case 1, crop A and crop B. ये दोनों क्रॉप का क्या है आपका, both have same cost of production, and नहीं, जैसे क्रॉप थ्योरी है ना आपका, तो इसमें हम लोग बता रहे हैं कि क्रॉप जो है उसका नेचर कैसे चेंज होता है, ठीक है, क्यों अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप लगाते हैं हम लोग। तो एक केस है, पहला केस लेंगे, फिर दूसरा केस लेंगे। इसमें हम लोग बता रहे हैं कि दो क्रॉप है, अलग अलग तरह का क्रॉप होता है ना आपका, तो इसमें हम लोग बता रहे हैं कि दो तरह का क्रॉप है, जैसे पोटैटो और टोमेटो। तो टोमेटो क्या होता है, पेरिसेबल ज्यादा होता है, उसको चला के मार दो तो क्या हो जाएगा, कचरा निकल जाएगा उसका, यस और नो। टोमेटो, ये पोटैटो तो फिर भी बच जाएगा। तो टोमेटो क्या होगा, पेरिसेबल हो गया आपका, तो उसके लिए अलग एरिया होगा आपका, पोटैटो के लिए अलग एरिया होगा आपका। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रॉप ए एंड क्रॉप बी बोथ हैव सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जम्पशन हम लोग ले रहे हैं कि बोथ हैव सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेम यील्ड, दोनों का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, दोनों सेम है, और यील्ड भी क्या है, सेम है। और क्रॉप ए जो है आपका, क्रॉप ए जो है उसका मार्केट प्राइस हाई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, दैट इज ऑल्सो हाई फॉर क्रॉप ए, क्योंकि मान लो कि ये क्रॉप ए जो है वो पेरिसेबल है, तो इसका मार्केट प्राइस भी हाई है। टमाटर 80 रुपए किलो बिकता है और आलू बेचारा 15 रुपए किलो, नहीं कोई खरीदता है उसको, यस। अरे 250 ग्राम खरीदोगी तो 24 रुपए देगा, ठीक है, ज्यादा खरीदोगी तो कम प्राइस पे देगा। नाउ तो क्रॉप ए को मान लो ये पेरिसेबल है आपका, जैसे टोमेटो, और क्रॉप बी क्या हो गया आपका, पोटैटो। टोमेटो एंड पोटैटो। अब टमाटर कहाँ लगाएंगे और आलू कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे बताओ, खेत में लगाएंगे। सबसे सबसे अच्छा चीज तो यही है। क्यों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगेन यहाँ पे फैक्टर क्या है आपका, तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हो गया आपका क्रॉप ए, और ये हो गया आपका गरीबों का
क्रॉप बी, गरीबों का मसीहा। यस। अब इसको भी कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे मान लो कि लोकेशनल रेंट हमने क्या बोला है, ये क्या है आपका, दैट इज द डिस्टेंस, और ये क्या है आपका लोकेशनल रेंट है। नाउ सी हियर, लोकेशनल रेंट क्या हो गया आपका, y p माइनस सी माइनस वाई इंटू डी इंटू एफ। यस, y दोनों का सेम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपका दोनों का सेम है। और क्या सेम था आपका, यील्ड वाला पार्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ सी हियर, यहां पे जो है जैसे मान लो कि यील्ड अगर हम लोग मान लेते हैं 10, जस्ट एज्यूम करो आप, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों का सेम है तो 5 मान लेते हैं, 10। और मार्केट प्राइस किसका ज्यादा है आपका, टोमेटो का ज्यादा है, तो टोमेटो का मान लो 20 रुपया, तो ये क्या हो गया 20 माइनस 5 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका मार्केट के नियर बाई, ये तो 0 हो जाएगा आपका। यस और नो। अब देखो यहां पे, ये अगर मार्केट प्राइस जिसका ज्यादा है तो ये क्या हो गया 10 इंटू 15 हो गया। दूसरे केस में मार्केट प्राइस जिसका आलू का कम था, तो आलू का कितना मान लो 10 रुपया प्राइस था उसका मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस है आपका आलू का, मार्केट प्राइस ऑफ बी। तो यहां पे कितना आ गया आपका 10 माइनस 5 कितना हो गया आपका, प्रेरणा कोई नहीं बताएगा, बताओ ये कितना होगा, 100 होगा। वेरी गुड। ये कितना हो गया 50 रुपीज हो गया, और ये कितना हो गया 150 रुपीज हो गया। कौन सा क्रॉप लगेगा, मंडी के नजदीक में वही क्रॉप लगाएंगे जिसका मार्केट प्राइस हाई होगा। यस, तो यहां पे कौन सा क्रॉप आ गया आपका, क्रॉप, नोटेड डाउन। इसको बैठ के सोचोगे तो बहुत सिंपल है, ये ऐसे देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, बैठ के सोचोगे 1 मिनट सोचोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। बहुत सिंपल है, करके देखना बैठ के आप। मौसम, अच्छा रोशन खुश है, बढ़िया वाला क्या बोला है, अच्छा बनिया वाला टॉपिक है, नहीं बनिया वाला टॉपिक नहीं है, कास्टिस्ट नहीं बनने का। प्रेरणा बोलेगी सबसे अधिक तो आप ही बोलते रहते हैं प्रेरणा के दिमाग में यही चल रहा होगा। यस, और तो मैं कास्टिस्ट नहीं होता हूं, मैं क्या करता हूं कि जैसे जो हम लोग का जो कास्ट का जो सिस्टम है ना, इट इज एग्जिस्टिंग सिंस एंशिएंट बिकॉज इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं उस चीज को आइडेंटिफाई करता हूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर सम पॉजिटिव्स आल्सो। हाँ हाँ, क्या है बुलाती बताओ हाँ, बिना पंडित जी के शादी भी हो सकता है, तो वो शादी 10 दिन में टूट भी सकता है, लेकिन पंडित जी के साथ शादी कराओगी तो 7 जन्म तक चलेगा। खैर कोई 7 जन्म तक रहना नहीं चाहता है, वो अलग चीज है
ठीक है। कौन एक ही आदमी के साथ 7 जन्म रहेगा? ठीक है, एक जन्म तो निकालना मुश्किल होता है। यस, हाँ हाँ, आई एम द विक्टिम। मैं नहीं विक्टिम हूँ, ठीक है, सब विक्टिम होता है। मन में तो सबके यही चलते रहता है। ना ना सी, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। चलो देखो यहाँ पे नाउ सी है, यहाँ पे वही क्रॉप, हम लोग क्रॉप पे आ जाओ। चलो चलो सब टॉपिक ना, ये ए वाला क्रॉप जो है वो क्या है आपका? पेरिसेबल आइटम है, इसका मार्केट प्राइस हाई है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हाई है। अब जैसे जैसे वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द मार्केट, सेकंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द मार्केट। जैसे ही हम लोग मार्केट से क्या होगा आपका? ट्रांसपोर्टेशन विल बी हाई, transportation cost of A will increase rapidly. Transportation cost of A will increase rapidly. तो इसके कारण क्या होगा आपका? लोकेशनल रेंट ऑफ A will decreases. इंडोगैमी क्यों होता है कास्ट में? वाई द इंडोगैमी दैट इज देयर? एक ही कास्ट में शादी क्यों होता है? नहीं नहीं, वैसा नहीं, सपोर्ट सिस्टम नहीं, नहीं। कास्ट सिस्टम जो हम लोग के यहाँ जो है ना, वो हमेशा प्रोफेशन से रिलेट करके रखा गया था। तो वो जो स्किल जो है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है आपका। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, दैट इज द पॉजिटिव वी हैव। दूसरा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी दैट इज प्रोवाइडेड विद द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम नहीं होता तो क्या होता है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी दैट इज नॉट देयर। नहीं नहीं, स्किल कैसे ट्रांसफर होता है? जैसे मान लो कि कोई बढ़ई है, कोई बढ़ई है, ये भी बढ़ई का फैमिली, ये भी बढ़ई का फैमिली। इसके यहाँ भी लकड़ी का काम चल रहा है बचपन से, इसके यहाँ भी काम चल रहा है बचपन से। अब इसका लड़का जो है इसके लड़की से शादी किया, नाउ बोथ आर एडॉप्टिंग टू द सेम ऑक्यूपेशन। अगर लड़की कहीं और से आती, मान लो वॉरियर ट्राइब की आती, तो आते आते इसके घर में क्या करती? यस तो ये हाँ, तो ऐसे ही तो होता है आपका। तो क्या डाइवर्सिटी? लाओ डाइवर्सिटी, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है आपका। इसके लिए कास्ट सिस्टम दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, कि फिर जो है आपका, अब जैसे वो जो इनहेरिटेंस वाला पार्ट जो है आपका, जो जॉब जो था इनका, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो था, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है आपका? वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यस, नहीं, डॉक्टर से वो तो इसलिए करता है कि 2 लाख 2 लाख 4 लाख हो जाएगा उनका इनकम जो है। ठीक है, कम है। नाउ दूसरा एक केस सेकंड। तो यहां पे क्या है आपका? क्रॉप ए अगर उग जाना है आपको, तो मार्केट के नजदीक में उग जाओ, नहीं तो ये कहीं नहीं उपजाया जाएगा। अगर पेरिसेबल कमोडिटी जो है आपका, वो अगर आपको ग्रो करना है तो मार्केट के नजदीक में ग्रो करो आप, नहीं तो उसके बाहर जैसे जाएंगे आप, तो क्रॉप बी जो है वो ग्रो किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका। दैट इज, इसके अंदर में क्या हो गया आपका? ये मान लो अगर फार्म 1 है, तो विद इन फार्म 1, हाँ, ए का कल्टीवेशन होगा, और एक क्या होगा? फार्म 1 के बाद क्या होगा आपका? गो फॉर क्रॉप बी, तभी वो प्रॉफिटेबल होगा। नाउ सेकंड,
crop J and crop K. Crop J and crop K. ये दोनों का क्या है आपका? सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वैरी क्या करेगा आपका? जे का जो है आपका हैविंग हायर यील्ड और के का क्या है आपका? हैविंग हायर मार्केट प्राइस. नाउ डन. ये हो गया. यहां पे कौन सा क्रॉप कहां पे ग्रो करेंगे? यस, यू पीपल टेल मी. कौन सा क्रॉप जो है वो कहां पे ग्रो करेंगे? एक का मार्केट प्राइस ज्यादा है, एक का यील्ड ज्यादा है. ओके, मार्केट प्राइस वाला क्यों नहीं? थ्योरी, ये जो फॉर्मूला जो हम लोग के पास तो एक ही फॉर्मूला है, y p माइनस सी माइनस वाई इंटू डी इंटू एफ. यही फॉर्मूला है हम लोग के पास. यील्ड इंक्रीज होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हो जाएगा. देन किसका? के का. ठीक है. नहीं, कौन सा मार्केट के पास ग्रो करेंगे, कौन सा मार्केट से दूर ग्रो करेंगे, सोच के बताओ आप. ठीक है, ठीक है. एक का यील्ड ज्यादा है, एक का मार्केट प्राइस ज्यादा है. लैंड तो एक ही है ना, डबल फ्लोर में खेती थोड़े ही करेंगे, हॉस्टल थोड़े ही है. अर्बन एरिया के पास किसको रखेंगे? जिसका यील्ड ज्यादा है. क्यों? क्योंकि अगर वो वहां नहीं ग्रो किए तो कहीं नहीं करेंगे. पास अगर हम लोग को ग्रो करना है तो आपको जे क्रॉप ग्रो करना होगा. इसका यील्ड जो है वो उसके प्राइस को ऑफसेट कर सकता है. लेकिन अगर यहां पे ग्रो नहीं किए आप तो ये कहीं भी ग्रो नहीं होगा. दैट इज योर क्रॉप के. यस और नो? हियर द हाई यील्ड ऑफ जे ऑफसेट द इट्स लो प्राइसेस. Yes or no? Then it will be grown near by the market. Otherwise, if that is not the case, कि अगर इसका yield जो है वो market price को offset नहीं कर पा रहा है, then it will not grow at all anywhere. कहीं पे भी, क्योंकि जैसे जैसे yield इसका ज्यादा है ना, जैसे जैसे मार्केट से दूर जाएंगे इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करता जाएगा. तो यहां पे ग्रो किए तो किए, नहीं तो इससे आगे तो ग्रो कर ही नहीं सकते हैं. Yes or no? Note it down. Here the high yield of J, here the high yield of J, here the high yield of J will offset its low prices. High yield of J will offset its low prices, offset its low prices. Therefore, it will be grown nearby the market. Therefore, it will be grown nearby the market. But if it doesn't happen, but if it doesn't happen, it will not be grown at all anywhere.
It will not be grown at all anywhere. It will not be grown at all anywhere. It will not be grown at all anywhere. तो that is the things we have. इसको ग्रो करना है तो आप मार्केट के नजदीक में ग्रो कर लो, अदरवाइज उसके बाद वो ग्रो नहीं होगा. ये हो गया आपका नाउ. नहीं, अभी थ्योरी खत्म कहां हुआ है. नाउ, so on the basis of all this part, okay, von Thunen suggested the zonation of land use around market. Note it down. On the basis of last part हम लोग कर रहे हैं, मुश्किल से 10 मिनट. On the basis of all this assumptions and principles, on the basis of all this principle, assumptions and principle, von Thunen suggested that in theory, not in practicality, in theory, a zonation of land use around market develops. अरे लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखो देख के. इसका डायग्राम बना देता हूं मैं, ये वाला खुद से नोट कर लेने का, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है. इसका डायग्राम बना देता हूं मैं, ये वाला. इन थ्योरी अ जोनेशन ऑफ लैंड यूज अराउंड मार्केट डेवलप्स. डन. इसका राउंड होगा आपका जोन 1, इसका राउंड होगा आपका जोन 2, इसका राउंड होगा आपका जोन 3, इसका राउंड होगा आपका जोन 4, इसका राउंड होगा आपका जोन 5. जोन क्या हो गया आपका मार्केट के नजदीक जो है आपका, जैसे यहीं पे देख लो, जैसे ऐसे हमने बनाया, ये मार्केट वाला पार्ट हो गया, ये जोन 1 हो गया. तो ये क्या बोल रहा है, मार्केट गार्डनिंग, मिल्क प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स आपका. उससे ऊपर जाते हैं तो सेकंड जोन में क्या हो गया आपका प्रोडक्शन ऑफ वुड. वुड का प्रोडक्शन क्यों होता है, क्योंकि बल्की होता है. दूर जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा. इसको क्या हो गया आज नाउ. उसके बाद तीसरे जोन में जाएंगे तो राई का प्रोडक्शन होगा. ओके, चौथे जोन में अगर हम लोग जाते हैं, चौथे जोन में अगर जाएंगे तो फार्मिंग जो होगा वो एक्सटेंसिव होता जाएगा. इंटेंसिव खत्म होगा आपका, एक्सटेंसिव होता जाएगा. तो यहाँ पे 7 ईयर क्रॉप कॉम्बिनेशन होता है आपका, 7 ईयर क्रॉप रोटेशन. एक साल राई लगाएगा फार्मर, एक साल राई लगाएगा, एक साल बार्ली लगाएगा, एक साल ओट लगाएगा, 3 साल जो है पास्चर के लिए रखेगा, और 1 साल जो है लैंड जो है वो फैलो होगा. ओके, फिर 5, हाँ किसको, लाइव स्टॉक को भी तो ये करना है. देन लाइव स्टॉक कहाँ से खाएगा. जैसे हम लोग फ्लड वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो जब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक कभी करेंगे हम लोग, तो उसमें जब फ्लड के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली यू आर कंसर्न अबाउट द ह्यूमन पार्ट. यस, नॉर्मली. व्हाट अबाउट द एनिमल्स, उनके लिए भी तो फॉडर वगैरह चाहिए होगा आपको. दैट इज अबाउट द फॉडर. नाउ जोन 5 में क्या हो गया आपका, यहाँ पे 3 फील्ड सिस्टम मिलेगा आपको. एक थर्ड में राई लगेगा, ये जो सिस्टम हो गया आपका 3 फील्ड सिस्टम हो जाएगा आपका. एक में राई लगेगा, दूसरे में पास्चर होगा, और तीसरा जो है वो ऐसे ही फैलो छोड़ देंगे. ठीक है, क्योंकि एक्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वी आर प्रीफरिंग. यस और नो. उसके बाद फिर छठे में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लाइव स्टॉक रैंचिंग, क्योंकि इतना दूर हो गया आपका मार्केट से कि एग्रीकल्चर करना जो है वो आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है. तो दैट इज अ डायग्राम वी हैव. ये हो गया आपका जोन 6. लेकिन ये वाला मार्केट जो है ना, इसी के अराउंड क्या है आपका, एक रिवर भी फ्लो कर रहा है. दिस इज द रिवर वी हैव. तो सर्टेन मॉडिफिकेशन फ्रॉम द अदर साइड दैट इज बाउंड टू हैपन.
और ये पांचवा वाला जो है आपका सिमिलर टाउन ऑफ मार्केट दैट विल डेवलप हियर. Zone 5. A small city with its own trade pattern. और यहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा जोन 1 क्या होता है, जोन 2 क्या होता है, फिगर के साथ ही. A small city with its own trade pattern, same. A small city with its own trade pattern. डन. ना उसके बाद इस थ्योरी को इंडिया में भी हम लोग स्टडी किए हैं. नॉर्दर्न प्लेन में हम लोग स्टडी किए थे इसको. ओके. और एक सफी का स्टडी है आपका, दैट इज इन द कोयल तहसील ऑफ द अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट. तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि यस ट्यूबवेल जो होता है आपका, तो उसके अराउंड जो है आपका intensity decreases away from the intensively tubewell irrigated area. Okay. लेकिन झज्जर जी का जो स्टडी है आपका, they concluded that the model cannot be applied. तो झज्जर सिंह ने इसका अपोज किया है और सफी ने इनका सपोर्ट किया है. In this original form, as the extension of irrigation facility and dense network of transportation and communication have affected the cropping pattern and land use significantly. So introduction of tubewell irrigation in Great Plains of India has largely modified the concentric pattern of crop land use. The consolidation of holding in India, so that is the relevance in India part. Okay. ट्यूबवेल इरिगेशन क्या होता है, पंप लगा दिए. मान लो रिवर ये है आपका, रिवर ये है आपका, तो इसके नजदीक में क्रॉपिंग का पैटर्न अलग होगा, इससे दूर जाएंगे तो क्रॉपिंग का पैटर्न अलग होगा. लेकिन यहाँ पे आपने एक ट्यूबवेल लगा लिया. अब क्या होगा, नॉर्मली जब हम लोग यहाँ से दूर जाते थे तो क्रॉपिंग का इंटेंसिटी क्या होता था, कम होते जाता था. जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहां पे इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे. लेकिन यहाँ पे आपने ट्यूबवेल लगा के पानी अवेलेबल करवा दिया. जैसे पंजाब वाले रीजन में सेमी एरिड एरिया है, पानी आपने ट्यूबवेल से इरिगेशन से प्रोवाइड कर दिया, तो अब वहां भी इंटेंसिव ये हो रहा है आपका, एग्रीकल्चर हो रहा है. तो वो जो थ्योरी जो है आपका वो वहां पे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज द थिंग्स वी हैव. तो ये है आपका एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी बाय वॉन थूनेन. नेक्स्ट थ्योरी वी हैव दैट इज industrial location theory. We will try कल लेने का.